Hello students, let's learn some diseases caused by the lack of nutrients in our diet. Hello students, how are you all? Once again I am back with a new topic and today's topic is diseases. Diseases like, especially those diseases which happens when there is some other thing lack in a food. Lack means कमी, ठीक? Deficiency diseases. Like you might have observed, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आंखों में अक्सर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, लगातार निकलते रहते हैं. But actual में it is not गंदगी. Today we'll discuss why this happen. Skin rough हो जाती है. So why skin become rough? कभी कभी घुटनों में दर्द होता है, बच्चों के दर्द होता है घुटनों में, फाइन, पैरों में दर्द होता है. सो व्हाई दीज सिम्टम्स आर देयर इन यंग चिल्ड्रन एंड इन एडल्ट्स. सो टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन दीज सिम्टम्स, देयर क्योर, व्हाई दिस हैपन एंड हाउ दिस हैपन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस. सो first of all, what is deficiency disease? So the disease that caused due to the lack of nutrients. Nutrients बताओ जल्दी से कौन कौन से होते हैं? Carbohydrate, protein, yes, correct, fat, yes, vitamins, minerals, roughage and water. Very good. So nutrient for a long period of time or over a long period of time, right? Okay, so let's see what are the various diseases that today we cover. So the first is carbohydrate, protein deficiency diseases. Next is vitamin deficiency diseases. And the third is mineral deficiency diseases. So let's learn one by one why and how these diseases are. There is one more term which we use, that is called malnutrition. Malnutrition. Fine. So what is malnutrition? If we take unbalanced diet means दोनों बातें हो सकती हैं. If we take diet which is lack of some other nutrient, और if we take diet जिसमें excess, हम एक nutrient को बहुत excess में खा रहे हैं, जैसे you must have seen छोटे छोटे बच्चे होते हैं मगर वो बहुत मोटे होते हैं. So that condition is known as obesity. Fine. So what is malnutrition? When we intake unbalanced diet, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट बैलेंस ना हो, कोई कभी ज्यादा ले रहे हो और कोई कभी कम ले रहे हो. तो लेट्स सी, intake of excess food causes obesity. Fine. Next is intake that is deficient in nutrient. Deficient means it is a lack. अगर खाने में कमी है, फाइन. सो व्हाट वी सी, इफ वी टेक लेस न्यूट्रिएंट, वी मे सफर फ्रॉम वन प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड PEM. एट टाइम दिस क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज PEM? सो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. So PEM is protein energy malnutrition. What is energy? Energy कहाँ से मिलती है बताओ? So energy हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और हमें कहां से मिलती है? फैट से. These two are the sources of energy in a food. ठीक, तो सोचो अगर खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट भी ना मिले, फैट भी ना मिले और प्रोटीन भी ना मिले, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. और ये किन बच्चों में होता है? सोच के बताओ किन बच्चों में होता है. आई विल टेल यू किन बच्चों में होता है. यू मस्ट हैव सीन जो बेगर्स होते हैं, भिखारी बच्चे होते हैं ना, जो छोटे होते हैं, जिन्हें खाना भी नहीं मिलता. तो जब खाना भी नहीं मिलता तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सो दीज टू कंडीशन आर सीन इन दोज चिल्ड्रन विच आर वेरी पुअर, डिप्राइव्ड हैं. तो वन इज नोन एज क्वाशरकर, अदर इज नोन एज मैरस्मस. सो इन दोनों को हम किस में लाते हैं? PEM में. सो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन से दीज टू कंडीशंस अराइज. इसमें क्या होता है? बच्चे बहुत ही थिन, पतले, पेट मोटा, लीवर बड़ा हो जाता है. क्यों? क्योंकि खाना भी नहीं मिलता. फाइन. सो लेट्स सी वन बाय वन what is क्वाशरकर and what is marasmus. Now let's come to protein. So protein, what are the sources of protein? Milk हो गया, what else? Egg हो गया, fish हो गया. So खाने में अगर बच्चों को दूध भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे बच्चों में एक और बीमारी देखी जाती है, that is known as क्वाशरकर. फाइन. क्वाशरकर को याद करने का तरीका देखो, कौशी और कोर. फाइन. इन दिस वे यू कैन लर्न द स्पेलिंग. ओके. सो क्वाशरकर में क्या होता है? ऐसे बच्चों के पेट जो होते हैं बहुत निकले हुए
होते हैं। निकले क्यों होते हैं? क्योंकि इनका बच्चों का लिवर वीक हो जाता है। फेस और पेट बहुत निकले होते हैं, बॉडी थिन होती है, पतले पतले लेग्स होते हैं, लेकिन पेट बहुत बाहर निकल आता है। ठीक है। स्किन डिस्कलरेशन होता है, मीन्स कहीं पे बहुत ब्लैक होगी, कहीं थोड़ी व्हाइट होगी, कहीं पैची पैची स्किन होगी। फाइन। नेक्स्ट, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर। हेयर जनरली ब्लैक होते हैं, मगर इनके थोड़े थोड़े ब्राउन होने लगते हैं बाल। सो व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन। आपको पता है ना, आपका जो हेयर है वो कौन से प्रोटीन से बना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन से प्रोटीन से बना है। यस, इट इज केराटिन। आपके जो हेयर और जो नेल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। फाइन। So diarrhea is a condition when the child can't digest food properly. So loose motions होते हैं, that is called diarrhea. और लगातार डायरिया होगा तो बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा. So these symptoms may be seen in such children जिन्हें प्रोटीन डाइट में नहीं मिलता. So क्या करें? So you should eat, especially if you are a young child, have a glass of milk every day. Milk or milk product always consume. You will never suffer from this disease. Okay, children? Children suffering from kwashiorkor. So let's see the first one, carbohydrate deficiency disease. अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट ही कम है, कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी बेसिक थिंग जो हम अक्सर खाते हैं, जैसे रोटी हम रोज खाते हैं. ठीक है. रोटी नहीं तो ब्रेड भी ईट, फाइन, या राइस भी ईट, सो पोटैटो भी ईट. सो इट इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च का सोर्स होता है ना. अगर नहीं है तो वी हैव डन अ टेस्ट ऑफ स्टार्च ऑल्सो, प्लीज गो थ्रू दैट. फाइन. सो अगर खाने में ये भी नहीं मिल रहा है, हमें रोटी भी नहीं मिल रही है, चावल भी नहीं मिल रहा है, और तब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज. और होता किन बच्चों को है? स्पेशली आपने देखा होगा जो बेगर्स के बच्चे होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जिन्हें खाना नहीं मिलता, या जो बहुत पुअर होते हैं, डिप्राइव्ड होते हैं, व्हेन दे डू नॉट गेट फूड इवन, उन बच्चों में ये एक पर्टिकुलर बीमारी देखी गई है. तो क्या होता है ऐसे बच्चों में? उनकी बॉडी बहुत ही थिन होते हैं, लैंकी होते हैं, बोन्स बहुत ही पतली हो जाती हैं, वीक बॉडी हो जाती है, स्किन लटकने लगती है ऐसे बच्चों की, और रिब्स दिखती हैं. प्रोमिनेंट मीन्स जैसे उनकी हड्डियां ना बाहर से, उनकी जो रिब्स हैं जिसमें व्हाट वी कॉल रिब केज, रिब केज जो होता है ना जिसमें लंग्स होती है, वो उनकी ना ऐसे करके सब सामने ही विजिबल होती है. बिल्कुल इतने दुबले पतले बच्चे हो जाते हैं. ठीक. तो वो क्यों हो जाते हैं? स्पेशली जिन्हें खाना भी नहीं मिलता. तो खाना मेनली क्या? स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, क्योंकि ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हम नॉर्मली खाते ही हैं. लेट्स सी इन दिस डायग्राम सम ऑफ सच चिल्ड्रन. Children suffering from marasmus. So after protein, energy, malnutrition, let's come when our diet is deficient in vitamins. Vitamins कहाँ से मिलते हैं? If in our food we have lack of vitamins, what are vitamins बच्चों? Vitamins are also chemicals होते हैं जो natural chemicals होते हैं and which are required for the proper functioning of our organ. जैसे मेरी eyes properly work कर रही हैं, मेरा internal system properly work कर रहा है. Why so? Because there are certain chemical naturally जो मैं खा रही हूँ, so they are required for proper working of the organ. So let's see what are they. First one is vitamin A. Vitamin A की कमी हो जाए तो क्या होगा? Night blindness means person is unable to see at night. I will tell you one movie. There was a movie बोल राधा बोल. Fine. So उसमें there was a character known जुगनू. तो वो क्या था? जैसे जैसे शाम होती थी ना, जुगनू को दिखना बंद हो जाता था. So that is actually night blindness means रात में ही blind हो. दिन में if there sufficient light is there, the child is able to see or the person is able to see. But जैसे जैसे शाम होने लगती है, the person is unable to see. So that is because of the lack of vitamin A. Next come to vitamin B. Vitamin B की पूरी फैमिली है. फाइन. इसे हम कहते हैं vitamin B कॉम्प्लेक्स. आपने देखा होगा अक्सर जब पेट में गड़बड़ी हो जाती है ना, तो डॉक्टर्स देते हैं vitamin B के कॉम्प्लेक्स खा लो. तो क्या होता है? पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक हो जाती हैं. फाइन. या कभी आपके मुंह में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या देते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. व्हाई? बिकॉज ब्लिस्टर्स जो माउथ में होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन योर स्टमक. ठीक.
तो जितनी भी ये पूरी फैमिली के साथ आता है, तो उसमें कौन कौन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9 एंड 12। सो जब इतने वाइटामिन हैं तो इनसे अगर इनकी कमी हो जाएगी तो वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। हमेशा थकान होगी, आपके हमेशा मसल्स में दर्द होता रहेगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है मीन्स आपका रिफ्लेक्स एक्शन है वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा। विटामिन सी पे आते हैं। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, विटामिन सी से हमें स्कर्वी हो जाएगी। स्कर्वी क्या होती है, आपसे मुंह से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, लाइक यू हैव ब्लीडिंग गम्स, योर लाइक लिप्स के किनारे जो होगा वो हमेशा कट्स रहेंगे, आपके टीथ से हमेशा खून आता रहेगा। सो दीज में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन सी। आप चाहते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, सो दैट ऑल्सो यू नीड टू हैव विटामिन सी। नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी जनरली वी गेट फ्रॉम सन। अगर खाने में नहीं भी मिलता है, वैसे जो मशरूम्स होते हैं दे आर वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी बच्चों, ठीक है। लेकिन इन केस अगर खाने में नहीं मिलता है तो सन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो आप सब बच्चे जो है, यंग बच्चे जो है, धूप में सुबह जरूर बैठे या धूप में सुबह उठ के घूमने जाए। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक सो दैट योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब एनफ विटामिन डी। दूध पीने का कोई फायदा नहीं अगर विटामिन डी बॉडी में कम है। क्यों? मिल्क इज एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी बिकॉज ऑफ दिस विटामिन। ओके, नेक्स्ट विटामिन के। अगर विटामिन के ऑल्दो ये जनरली हमें मिल जाता है, बट इनकेस अगर इसकी कमी हो गई और आपको चोट लग गई तो आपकी बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। मीन जैसे आपने देखा है ना, जैसे कट लगता है तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली खून बंद हो जाता है, मीन्स खून क्लॉट बन जाता है। बट इनकेस इफ यू हैव दिस डेफिशिएंसी इन योर बॉडी विटामिन के की, तो क्लॉटिंग नहीं होगी, मीन्स खून रुकेगा नहीं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। फाइन, सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द वेरियस विटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड देयर सिम्टम्स। So vitamin A, D, E, K are fat soluble children, and vitamin B complex and C are water soluble. So the first one is vitamin A. विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, कौन सा केमिकल है जो हमारी आईज के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल। नाम ही देखो लिखा है रेटिनॉल। रेटिना क्या होता है? रेटिना इज अ पार्ट ऑफ योर आई। आई का एक पार्ट होता है जिस नोन एज रेटिना। सो नेम भी इसका इसलिए रखा गया रेटिनॉल। फाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रेटिनॉल? करता क्या है? So this particular retinol keep your skin and eyes healthy. फाइन, प्लस ये आपकी स्किन को भी हेल्दी रखता है। तो यू मस्ट हैव सीन, जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी आईज के ऊपर अक्सर दाने हो जाते हैं। तो वाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस विटामिन ए। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते। फाइन, सो दे माइट सफर फ्रॉम दिस डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक, अब क्या होता है, पुअर विजन होता है, दिखने में थोड़ा सा धुंधला लगने लगता है और रात में तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है दिखना। ठीक है, और क्या खाना चाहिए? स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पपाया, मिल्क, कॉड। कॉड इज अ फिश, उसका लिवर ऑयल आता है, दैट इज रिच इन प्रोटीन ऑल्सो, इट इज गुड फॉर आवर स्किन। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज जो हमें खाने चाहिए। इफ यू वॉन्ट योर आई शुड बी हेल्दी, eat lots of green veggies in your diet. See children, lots of eye problem happens lack of vitamin A in your diet. So the next one is vitamin B. विटामिन बी अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है। फाइन, और पूरी फैमिली में इसके अलग अलग होते हैं, लाइक जैसे विटामिन B1 जो है इट इज थायमीन, वन इज कॉल्ड, अदर इज कॉल्ड नेसिन। फाइन, तो पूरी फैमिली के साथ ही आता है। हेयर आई एम टेलिंग द फर्स्ट मेंबर दिस फैमिली दैट इज B1। सो B1 विटामिन बी की पूरी फैमिली में जो B1 होता है, जिस केमिकल को हम कहते हैं थायामीन। फाइन, और अगर ये थायामीन बॉडी में कम हो जाए तो हमें डिजीज होती है बेरी बेरी। देखो बी है और बी से बेरी बेरी याद रखना। ठीक, अच्छा ये थायामीन करता क्या है हमारी बॉडी में? फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यों? पूरे बॉडी के डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं प्रॉपर हो तो यू शुड हैव लॉट्स ऑफ विटामिन बी इन योर डाइट। तो विटामिन बी पूरी फैमिली के साथ आया है। ठीक है, सो व्हाट आर द सोर्सेज? तो नॉर्मली जो हम अपने रोज की डाइट खाते हैं वो हमें बैलेंस रखनी पड़ेगी इफ वी वांट वी डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिजीज।
Some symptoms of whole B complex family. So what is the symptoms? Symptoms क्या दिखाई पड़ते हैं? जो पर्सन जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी जिनमें होती है वो बहुत धीरे धीरे करके वीक हो जाते हैं. Fine. So if you want, you do not suffer from this disease, you should have lots of green vegetables and fruits in your diet. Okay children, next one is vitamin C. Vitamin C का केमिकल नेम है ascorbic acid. बहुत ही important है, especially at the time when the coronavirus is pandemic. तो आपको अपनी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है और उसमें ये विटामिन आपकी बहुत हेल्प करेगा. किसमें पाया जाता है? ये सारे सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया, जैसे मौसमी, फाइन, पाइनएप्पल, लेमन, tomato, fine. So these are the some of the sources of vitamin C. Have vitamin C in your diet. It makes your body strong from inside. Well, there are certain like medicines are also available. It is not a medicine. Well, there are certain tablets available. It is mentioned here vitamin C. Fine. So they are also taken by the people so that their body immunity should be strong. Fine. So let's see this ascorbic acid is the chemical name. क्या करता है? It makes your body strong. Strong means energy नहीं लाता है. It helps your body to fight against diseases. ठीक है? फाइन. नाउ अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? एक बीमारी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्कर्वी. और ये कैसे पता चलेगी? ये बीमारी जो है आपके मुंह के आसपास के पार्ट में होती है, जैसे ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं आपके, अक्सर दांतों से खून आता है. ठीक है? मुंह के आसपास की स्किन हमेशा ड्राई रहेगी, रफ रहेगी, आपको टूथ की प्रॉब्लम बनी रहेगी, ऑलवेज इट हैज पेन. सो दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी इन योर डाइट, दैट इज ascorbic acid. Fine. Now कहाँ से मिलेगा हमें? So we can get it from citrus fruits. So have lots of fruits in your, include lots of fruits in your diet, children. Lots of teeth and gum related problems. So the next is vitamin D. Vitamin D जो होता है that is called calciferol. ठीक है? ये केमिकल का नाम है, that is calciferol. क्या करता है ये केमिकल हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है कि हम कैल्शियम एब्जॉर्ब करें. जैसे आप दूध पीते हैं, कैल्शियम की चीजें खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब तब तक नहीं करती जब तक यू हैव कैल्सीफिलॉल इन योर डाइट. ठीक है? अगर आपके खाने में विटामिन डी कम है तो दूध आप जितना भी पी लो, यू विल नॉट गेट प्रोटीन. जो उसका कैल्शियम है वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा. और अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? यू हैव वीक बोन्स. तो क्या होता है? सी, अगर डेफिशिएंसी हो जाए इस पर्टिकुलर केमिकल की, देन व्हाट विल हैपन टू इन अ बॉडी? रिकेट्स. रिकेट्स क्या होता है? इसमें जो ये बोन्स होती हैं बच्चों, ये बेंड हो जाती हैं. तो इस तरह की बोन्स हो जाएंगी. या जो घुटने होते हैं वो कुछ बो शेप के बन जाते हैं, या ऐसे ऐसे मिल जाते हैं. और चाइल्ड जो होता है ना, उसकी बेंडिंग हो जाती है बोन्स की. फाइन. या बो शेप होता है ना, जैसे बो मीन्स वो एरो बो वाला, इस तरह के घुटने हो जाते हैं, आगे को मुड़े हुए. ठीक है? सो बो शेप्ड की आपकी लेग्स हो जाते हैं और बेंडिंग हो जाती है बोन्स को. तो बोन्स बेंड क्यों हो गई? बिकॉज दे बिकम वेरी सॉफ्ट. और सॉफ्ट क्यों हो गई? क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है. और कैल्शियम क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है? क्योंकि विटामिन डी आप नहीं ले रहे हैं. तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट. तो get up early in the morning, go for a morning walk, or if you can't go, then sit under sun at least for 10 minutes in the morning. जो सुबह की धूप होती है 9 बजे से पहले की, that is very good. It has lots of vitamin D in your, that gives lots of vitamin D to you. ठीक? लेकिन अगर आप सोचो कि आप शीशे के अंदर बैठ के विटामिन डी ले लो, नहीं, you need to go outside and then your body absorb. ठीक? तो these are the sources. कहाँ से मिलेगा? सनलाइट इज द सोर्स. फिर मशरूम भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी अगर आप खाते हैं तो यू कैन हैव. प्लस
जो फिशेज होती हैं उनके जो लिवर में ऑयल होता है, इट इज ऑल्सो रिच इन विटामिन डी. सो दोज हु कंज्यूम फिश दे डू नॉट सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम जिसमें बेंडिंग ऑफ बोन्स होती है. इसके अलावा बच्चों में तो रिकेट्स हो जाती है, बड़ों में भी ये बीमारी देखी गई है. क्यों? क्योंकि बड़े जो है दे आर वेरी बिजी इन देयर लाइफ, सो दे डू नॉट गेट टाइम फॉर टेकिंग प्रॉपर डाइट एंड गो आउटसाइड फॉर अ वॉक और टू सिट अंडर सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो they also may suffer from this disease that is known as osteomalacia. So osteomalacia, we can see this disease in adults and children में ये rickets होती है. Fine. See the bending of bone or bow-shaped legs. Fine. So what is my advice? That you should go outside in the morning and play. Okay, at least for 1 hour. So your body absorb lots and lots of vitamin D, बच्चों. ठीक है? Now let's come to vitamin. Next come to vitamin K. So chemical name of vitamin K is phylloquinone. ठीक? क्या करता है chemical? It helps in clotting of blood. Clotting of blood. फाइन. सो क्लॉटिंग मीन्स क्या होता है? खून जमना. आपके बॉडी के अंदर खून नहीं जमता, बट एज द ब्लड कम्स आउट फ्रॉम योर बॉडी इट फॉर्म्स क्लॉट. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर देर इज वन मोर केमिकल दैट इज नोन एज हिपैरिन. ये क्या है? ये एंटीकोएगुलेंट है. ये ब्लड के अंदर, ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, बट एज द ब्लड कम्स आउट फ्रॉम योर बॉडी, सोचो अगर जमेगा नहीं तो अगर मुझे छोटी सी चोट लगी है तो सारा ब्लड तो छोटी सी चोट से निकल जाएगा. फाइन. तो क्या होता है? एज द ब्लड कम्स आउट फ्रॉम अ बॉडी, जो फाइब्रिन होते हैं, देर आर सर्टेन केमिकल्स, वो ब्लड को जमा देते हैं. एंड विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम अ बॉडी. तो अगर मान लो ये विटामिन कम होगा तो क्या होगा? इन केस इफ आई हैव अ स्मॉल इंजरी आई कैन लेड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग. फाइन. और दैट मे लेड टू डेथ ऑल्सो. ठीक है? बहुत खून बह जाएगा ना, तो दैट मे बी फैटल. Lots of blood related problems and yes, excessive bleeding also happen in a small injury. So, कहाँ से मिलेगा ये vitamin? Again, we should have lots of green veggies in our diet. So, if you have lots of green veggies in your diet and fruits, you may not suffer from vitamin deficiency. Now, let's come to mineral deficiency diseases. अगर खाने में मिनरल्स हमारे कम हो जाए तो पहला मिनरल क्या है? आयरन. आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि आपका ब्लड ही बच्चों आयरन से बना है. आप हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने जाते हैं ना, हीमोग्लोबिन HB जिसे कहते हैं, तो HB में जो हीम है, हीम का मतलब ही होता है आयरन. फाइन. एंड ग्लोबिन मतलब प्रोटीन. तो आपका ब्लड ही दो चीजों से बना है, हीम, आयरन, ग्लोबिन, प्रोटीन. फाइन. तो सोचो अगर आयरन ही कम हो जाए तो आयरन कम हो जाएगा तो यू मे सफर फ्रॉम एनीमिया, जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ ब्लड या खून की कमी हो जाना. ठीक. द हेल्दी हैंड एंड द एनीमिक हैंड. ठीक है? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन? आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. ठीक. कहाँ से मिलेगा? सोचो आयरन की चीजें क्या होती है? जिन चीजों को काट के हम रख दें और वो ब्लैक हो जाए, इसका मतलब उसमें आयरन होता है. जैसे एप्पल को कट करो एंड इफ यू लीव तो यू कैन सी कि ब्लैक हो गया, इट मीन्स आयरन है. जो एग प्लांट होता है, बैगन जिसे कहते हैं, ब्रिंजल, सो ब्रिंजल को कट करो तो क्या होगा? इफ यू कीप इट तो वो ब्लैक हो जाएगा, तो दैट मीन्स इट हैज आयरन. बनाना ऑल्सो कंटेन, प्लस मेनली ग्रीन वेजिटेबल, स्प्राउट्स, बीटरूट, फिश, दे आर सम ऑफ द रिच सोर्सेज ऑफ आयरन. ठीक है? सो यू शुड हैव लॉट्स ऑफ आयरन इफ यू वांट यू हैव enough blood in your body. Now next come to calcium. So calcium help in strengthening our bones. ठीक है? If you want your healthy bones and muscle strong, you should have lots of calcium in your diet. कहाँ से मिलेगा? Milk and milk product like milk, butter, ghee, cheese. Fine. So you can have these milk products. Next, it helps in what it does if we have deficiency. If we have deficiency, then what will happen? Our bones to decay. Bones become weak. So they become weak. Fine. And tooth decay happens.
प्लस जो मसल्स होंगी आपकी उसमें क्रैम्प आ जाएगा. व्हाट इज मसल? White marks on nails indicate lack of calcium. And yes, see the muscle cramps. Muscle cramp means होता है, suppose if you are doing some activity, ठीक है, मान लो स्विमिंग ही कर रहे हो तो अचानक से क्या होता है, पैरों में ऐसे जर्क आ जाता है, या एट टाइम सोते सोते भी आप सो रहे हैं, अचानक से आपके पैर में कहीं बहुत तेज दर्द होता है. सो इसका मतलब उस पर्टिकुलर मसल में स्ट्रेन जो आ गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम. आपके लेग्स में अक्सर पेन रहेगा. वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम. So if you want that you have healthy bones and muscles, you can take lots of calcium in your diet. Let's see this diagram now. Calcium. Next come to iodine. Iodine जो है हमारे बॉडी में ग्लैंड होती है which is present in a neck. यहाँ पे होती है, that is called thyroid gland. The thyroid gland normal and malfunctioned. Gland. ये प्रॉपर फंक्शनिंग करती रहे. और ये करती क्या है ग्लैंड? आपकी बॉडी में जो भी वर्क हो रहा है, जैसे डाइजेशन हो रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये जितने काम हो रहे हैं ये ठीक से हो, ये कौन देखता है? थायराइड ग्लैंड. फाइन. सो इसकी थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन करे, इसके लिए इसे क्या चाहिए? आयोडीन. अगर आयोडीन कम हो जाता है तो ये नेक स्वेल कर जाती है. फाइन. दैट इज कॉल्ड एज गोइटर. ठीक. See the thyroid gland in between and the goiter. अच्छा, one more thing. अगर आयोडीन जो है कम हो गई तो मेंटल रिटार्डनेस भी हो जाती है. What is mental retardness? Mental retardness means आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो है they will not work properly. Fine. So the child is not normal. Fine. Child will not behave normally. So that is very much required for our body, that is iodine. But we usually get nowadays. पहले लोगों को वाइटर होता था, अब नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब आपका टाटा सॉल्ट आता है ना, that is written iodized salt. तो see the iodized salt that contain iodine. तो उसमें iodine is already added. So you might not suffer from this disease. But yes, we should have proper salt, sea food. क्योंकि सी में भी क्या होता है? नमक होता है. तो जितने भी सी फूड्स होते हैं they are also rich in iodine. Plus always अगर कोई ना मिले तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो खाइए, you will not suffer with any of the problems. Okay बच्चों? So if you want your thyroid gland work properly and जो आपके बॉडी में जितने मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, ठीक, वो सब प्रॉपर फंक्शन करें, सो यू शुड हैव एनफ आयोडीन इन योर डाइट. इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत नमक खाएं. नो. जितना नमक इफ यू वांट इन योर डाइट, इन योर फूड, दैट्स मच ओनली यू टेक. ठीक है बच्चों? कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. एक बात बताती हूँ, ये दोनों ही आपके जो नर्वस सिस्टम है. अब व्हाट इज नर्वस सिस्टम? ब्रेन से आंखों को जो कोऑर्डिनेट करता है. ब्रेन जो कहता है वो आंखें देखती है. ठीक. ये जो आईज देख रही, दैट मैसेज गोज टू ब्रेन. आई एम मूविंग माई हैंड बिकॉज ब्रेन इज सेइंग यू कैन मूव योर हैंड. आई कैन मूव माई माउथ, आई कैन स्पीक बिकॉज ब्रेन इज टेलिंग मी यू कैन स्पीक. तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का टू द बॉडी पार्ट, ये कैसे बना है? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स. ये पूरा फंक्शन जो नर्व्स का है ये प्रॉपरली चले, इसके लिए 2 मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज सोडियम, अदर इज पोटेशियम. आपकी बॉडी में इनफैक्ट आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स होती है, नर्व से बेटा सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स होते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम. और ये चैनल्स क्या करते हैं? यही चैनल्स हमें इंफॉर्मेशन भेजते हैं. यस यू कैन मूव योर हैंड, यस यू कैन वर्क, यस यू कैन डू दिस, यस यू कैन डू दैट, दिस यू कांट डू, दिस यू कैन डू. तो ब्रेन जो फंक्शन पहुंचाता है थ्रू दीज चैनल. और इसमें कौन से मेन चैनल्स होते हैं? सोडियम, पोटेशियम. फाइन. सो यू शुड हैव लॉट्स ऑफ सोडियम. सोडियम कहाँ से मिलेगा हमें? नमक से. नमक कंटेन लॉट्स ऑफ सोडियम. ठीक है? Here are the some good sources of sodium in your diet. Yeah, fine. Sodium salt भी होता है ना? तो sodium we get from salt, seafood. Again I have told you, क्योंकि सी जो समुद्र में बहुत सारा salt होता है. Fine. Turnip, pumpkin and yes vegetables too. ठीक? Now
Low sodium causes fatigue, nausea, vomiting. Now next come to potassium. Potassium is also helps in maintaining your blood pressure. See some problems from deficiency of potassium in your diet. तो पोटेशियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? अगर कुछ भी ना हो तो बनाना खाया करो बहुत सारा, बिकॉज बनाना इज वेरी रिच इन पोटेशियम. ठीक है. प्लस फ्रूट स्पेशली जो एवोकाडोज होते हैं, दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम. ठीक. These are the some rich sources of potassium. So if you want your reflex action, reflex means कितनी जल्दी में quick response करती हूँ. If you want quick response, then you should have lots of sodium and potassium in your diet. Okay, children? I hope you can. I hope you have got and you understood the topic. So we talk a lot about ye kami, that lack, that less, enough. Now, what happened when we eat more? जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तब क्या हो जाता है? So when we eat more or we take over nourishment, there is a problem comes that is called obesity. Let's see this diagram. See, the child is suffering from obesity. So in the obesity, the accumulation of excessive fat. और कहाँ एक्यूमुलेट होता है बच्चों? तो आपकी स्किन के नीचे एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं एडिपोज. इस टिश्यू में ये फैट स्टोर होता रहता है. और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग. तो बहुत बच्चे होते हैं वो बहुत 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 मोटे हो जाते हैं. और जब बहुत मोटे हो जाते हैं तो दे माइट सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, लाइक जैसे हार्ट डिजीजेस बच्चों को हो जाती हैं. बच्चों के बैक में पेन होता है. दे कैन नॉट सिट प्रॉपरली, दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. उन्हें सोने का मन करता है. दे कीप ऑन So they feel lazy, they feel lethargic. उनकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है. They may suffer from sugar. Sugar means डायबिटीज हो जाती है बच्चों को. थायराइड की मेडिसिन खाते हैं बच्चे. फाइन. शॉर्टनेस, dwarfness. There are n number of problems that might suffer from excessive eating. So eating is good, children. It contains lots and lots of minerals and vitamins and proteins and carbohydrate. But we should eat healthy and we stay fit. Eat healthy and stay fit, बच्चों. और अगर आपको ज्यादा खाना खाना अच्छा लगता है, it is very good बच्चों. But do exercise daily or play daily. Fine, that makes your body fit and your mind healthy. So children, if you understood the topic well, give me like and subscribe my channel. Press the bell icon and yes, I want your comments too. Thank you children for watching.